नमस्कार। इंटरनेट पर आजकल ना एक कोड बड़ा वायरल हो रहा है। लोग इसे 30 साल का कोड कह रहे हैं और दावा यह है कि ये जिंदगी जीने के लिए एक तरह की प्लेबुक है, एक गाइड है। तो चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। तो सारा मामला इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है कि भाई 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो कौन सी बातें हैं जो किसी को भी समझ आ जानी चाहिए। और ये जो प्लेबुक है ना, ये इसी सवाल का बहुत सीधा और टू द पॉइंट जवाब देने का दावा करती है। देखिए, ये कोई लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं है, बल्कि ऑनलाइन वायरल हुए 12 नियमों का एक सेट है। और लोगों ने इसे इतना शेयर किया है क्योंकि इसका पूरा जोर सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता पर है। तो देखते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोड बाहर की दुनिया से शुरू नहीं होता। नहीं, इसका सारा जोर बाहर नहीं बल्कि अंदर की दुनिया पर है। इस कोड के हिसाब से असली आत्मनिर्भरता की नींव वहीं से रखी जाती है, अंदर से। तो सबसे पहला नियम, चुप रहना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कुछ बोले ही नहीं। नहीं, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मतलब ये समझना कि हर सोच, हर भावना को जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं होती। और देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि मौन रहना सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि ये फालतू के झगड़ों और ड्रामा से बचने का एक जबरदस्त टूल है, फोकस बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका। और ये जो चुप रहने की बात है ना, ये सिर्फ ड्रामा से बचने के लिए नहीं है। इसे एक बड़े आइडिया से जोड़ा गया है, आंतरिक स्वतंत्रता। मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड जहां इंसान समाज की सलाह और अपने पास्ट के बोझ जैसे बाहरी दबावों से खुद को आज़ाद महसूस करता है। तो सवाल है, ये आज़ादी मिलेगी कैसे? ये सोर्स दो बहुत ही ठोस कदम बताता है। पहला, समाज की सलाह से खुद को आज़ाद कर लो। और दूसरा, अपने माता पिता को माफ कर दो और उन्हें दोष देना बंद करो, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ा जा सके। अच्छा, तो जब अंदर की दुनिया संभल गई तो अब बात आती है बाहर की दुनिया की। ये कोड बताता है कि इस नई सोच के साथ अपनी असलियत को, मतलब अपने काम और अपने रिश्तों को कैसे बनाना है। करियर को लेकर तो इसका नजरिया बहुत ही सख्त है। इस प्लेबुक के मुताबिक नौकरी सपनों को पूरा करने का जरिया नहीं, बल्कि एक रुकावट है। ये बस इतना पैसा देती है कि इंसान अपने बड़े लक्ष्य भूल जाए। और ये शायद इस कोड के सबसे विवादित पॉइंट्स में से एक है। ये कहता है कि जिस परिवार में जन्म हुआ, उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो परिवार है जिसे इंसान खुद चुनता है, यानी दोस्त और लाइफ पार्टनर। मतलब साफ है कि किसे ज्यादा अहमियत देनी है। तो फिर अपने आसपास के लोग कैसे चुनें? इस सोर्स के हिसाब से करीबी लोगों को सक्सेस फोकस्ड होना चाहिए, वो जो जीत में साथ दें, आलसी ना हो और सबसे जरूरी, कामयाबी से जले नहीं। दोस्ती को लेकर ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक नजरिया है। और यही नजरिया काम करने के तरीके पर भी लागू होता है। इस कोड में तर्क ये दिया गया है कि अगर कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो उससे मुकाबला करना कमजोरी की निशानी है। असली ताकत तो उसके साथ मिलकर काम करने में है। और अब हम आते हैं इस प्लेबुक के सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो है एक्शन लेना और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना। यहीं पर सारी बातें आकर जुड़ती हैं। ये नियम सही वक्त के इंतजार वाले आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर देता है। मतलब साफ है, सही समय जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर इंतजार करते रहे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये तुरंत एक्शन की मांग करता है। ये नंबर 100%, यही इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरी सोच का दिल है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो वो जरूरी बात यह है कि किसी की भी जिंदगी 100% उसी की जिम्मेदारी है। कोई बचाने नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। ये एक कड़वा सच है, लेकिन बहुत ताकतवर मैसेज भी है। और आखिर में ये कोड सेल्फ हेल्प की किताबों पर भी एक मजेदार टिप्पणी करता है। ये कहता है कि 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, असल में सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक्शन यानी काम करना, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद पर कंट्रोल रखना, बस। तो इस पूरी प्लेबुक को समझने के बाद आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये सच में कामयाबी का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को दूसरों से दूर और अकेला बना सकता है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि इसे लागू कैसे किया जाता है। सोचने वाली बात है ना?